दिवीज लैब, सतपुत्र साहब आपके पास आऊंगा, और ब्रिटानिया। मानस आप रेडी रखो, आता हूं। हर्षदा, ये तीनों नंबर्स कैसे हैं? टाइटन के केस में रेवेन्यू में ग्रोथ है करीब 8% तक की, लेकिन जो प्रॉफिट का आंकड़ा है वो एब्सोल्युटली फ्लैट है, 1% घटकर आया है 770 करोड़ के आसपास। उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है परफॉर्मेंस इस बारी। इबिटा में भी करीब 9-10% तक की ग्रोथ देख रहे हैं, 1211 करोड़, और साथ ही साथ मार्जिन जो है 10.1% के आसपास है। मार्जिन में इंप्रूवमेंट का अनुमान था। अब ब्रेकअप देखिएगा, टाइटन की ज्वेलरी सेगमेंट में जो आय है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब ये उल्टा लिखा गया है। आय 9% बढ़ी है, मार्जिन्स जो है 11.2% पर आए हैं, मार्जिन्स पॉजिटिव हैं, थोड़े से नीचे जरूर हैं वर्सेस 12%, लेकिन पॉजिटिव है। लेकिन कंपनी ने एक चीज मेंशन की है कि कंज्यूमर सेंटिमेंट स्टडीड और हाई वैल्यू सॉलिटेयर सेगमेंट के लिए सबड्यूड रहा है। ओवरऑल स्टडीड ग्रोथ करीब 6% के आसपास आती हुई दिखाई दी है। जो गोल्ड के दामों में इजाफा देखने को मिला उसका कुछ इम्पैक्ट डिमांड पर आया, और साथ ही इस क्वार्टर में कम वेडिंग डेज का भी इम्पैक्ट आया है। दूसरे बिजनेसेस की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर जो वॉचेस का सेगमेंट है उधर ऑफ कोर्स हमने देखा है थोड़ा सा ग्रोथ जरूर नजर आती हुई दिखाई दी है। इनकी लार्जली वेरिएबल मार्केट में भी थोड़ा सा पिकअप देखने को मिला है। आईवेयर बिजनेस रेवेन्यू सिर्फ 3% बढ़ा है, मार्जिन करीब 9.6% पर आए हैं, इमर्जिंग बिजनेस में 5% तक की ग्रोथ है। ब्रिटानिया के केस में प्रॉफिटेबिलिटी 11% बढ़ती हुई दिखाई दी है, 506 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। रेवेन्यू 6% पर बढ़कर आया, 4250 करोड़ पर है। इबिटा 9.4% पर है, ग्रोथ देखने को मिली है। वॉल्यूम ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, 8% की वॉल्यूम ग्रोथ जो 7 से 8% का अनुमान था। कंपनी ने स्पेसिफिकली कहा है कि रूरल मार्केट ज़्यादा बेहतर कर रहा है अर्बन मार्केट से, वहां पर और बेहतर करने का अनुमान जताया जा रहा है, क्योंकि कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन पर भी उतना ही खर्च कर रही है। डीवीज लैब के केस में 21% प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ है, हालांकि ये मिस है आंकड़ा, क्योंकि 486 करोड़ के आसपास का अनुमान था, 430 करोड़ पर आया है। रेवेन्यू 19 करोड़ बढ़कर 118 करोड़ पर आता हुआ, इबिटा में 23% का इजाफा है। तीनों आंकड़े अनुमान से कम दिखाई दे रहे हैं। कंपनी ने हालांकि इस बीच ये जरूर कहा है कि वो अपने FY25 के ग्रोथ गाइडेंस को डबल डिजिट में रखेंगे। डबल डिजिट ग्रोथ इस साल में देखने को जरूर मिलेगी। ओके, अच्छा, क्विकली टाइटन, रचना जी। जी, टाइटन की जहां तक बात है, टाइटन में प्राइस एक्शन के हिसाब से हमने देखा है कि ये 200 पीरियड एवरेज को क्रॉस करने की थोड़े दिन से कोशिश कर रहा है, पर यहाँ पे कामयाबी नहीं मिली है इसको। और अगर रिजल्ट्स को भी देखा जाए और चार्ट को कंबाइन करा जाए तो आई कैन से कि जब तक ये 3480 के नीचे रहेगा तब तक यहाँ पे 200 पीरियड को क्रॉस करने के चांसेस भी कम रहेंगे, क्योंकि जो रिक्वायर्ड मोमेंटम है वो बन नहीं रहा। और स्पेशली अगर 3450 को तोड़ेगा फ्यूचर्स पे डाउन साइड पे, तो वीकनेस और इंक्रीज होगी, जो इसको 3350 की तरफ और 3300 की तरफ लेके जा सकती है। तो यहाँ पे लॉन्ग करने से पहले बहुत सोचना चाहिए, और 3480 जब तक क्रॉस ना हो तब तक लॉन्ग नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण के पास चलें दिल्ली।